नेक्स्ट डाउट पढ़िए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P, यू नो, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 5 × 10⁻⁻9 कूलम। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है 5 × 10⁻⁹ कूलम, और यहाँ पे एक पॉइंट P है जो r डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना है बच्चा, 50 वोल्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यू नो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁹ कूलम इज 50 वोल्ट। द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द पॉइंट चार्जेस, जबकि 1/4πε की वैल्यू लिखी हुई है, वो तो आपको पता ही है। तो पोटेंशियल V = क्या फॉर्मूला होता है, KQ/R। सो इजी। तो R को इधर कर देते हैं, तो R = क्या हो गया, KQ/V। देखो न्यूमेरिकल जब भी करो ना, एक फॉर्मूला पहले डेवलप कर लीजिए, उसके बाद वैल्यू पुट कर दीजिएगा। बहुत बच्चा को क्या करता हूँ मैं, देखता हूँ क्या कि 10th की तरह वो करते हैं, पहले वैल्यू डाल देते हैं, फिर आगे पीछे वैल्यू को करते रहते हैं। नहीं, वेरिएबल को आगे पीछे करके एक फॉर्मूला छोटा सा डेवलप कर लीजिए, फिर उसमें पुट कर दीजिए। यू नो K = 9 × 10⁹ Q = 5 × 10⁻⁹, एंड पोटेंशियल = 50। सो इजी। तो 5 से इसको कट कर दीजिए 10, तो 9 × 10⁹ और 10⁻⁹, ठीक है। तो कितना हो गया, ये कैंसिल हो गया, 10 को ऊपर ले गए, तो आंसर कितना हो गया, 0.9 मीटर, दैट मीन्स 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन शुड बी ए नंबर, ठीक है, आंसर शुड बी ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या है। यस, रुक जाना। एक अल्फा पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है, दोनों को एक्सेलरेट किया गया। ये अल्फा पार्टिकल है और ये प्रोटॉन है, दोनों को एक्सेलरेट किया गया है फ्रॉम रेस्ट थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट है, V इज कांस्टेंट, ठीक है। द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटा एक्वायर्ड बाय द अबव टू पार्टिकल्स विल बी। मतलब मोमेंटम का रेशियो निकालना है, और आपको पता है मोमेंटम को जब प्लूरल में बोलते हैं तो मोमेंटा बोला जाता है। तो इन दोनों का रेशियो निकालना है सबसे पहले मुझे। तो देखो बच्चा, मोमेंटम P = क्या फॉर्मूला होता है, √2 × m × काइनेटिक एनर्जी। नहीं पता, अगर नहीं है तो मैं पहले डेवलप करने सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। दिस इज द फिजिक्स, विदाउट लॉजिक बात नहीं करेंगे हम लोग बच्चा, विदाउट प्रूफ बात नहीं करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी = क्या होता है बच्चा, ½ mv²। m से डिवाइड कर दीजिए, m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, m से जब मल्टीप्लाई किया तो m² हो गया और नीचे 2m हो गया। m × v p होता है, तो p²/2m हो गया काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन। अब p² = क्या हो गया, 2m को इधर लेते आइए, तो 2m × काइनेटिक एनर्जी। तो p = क्या हो गया, √2m × काइनेटिक एनर्जी। यहाँ वही लिखा है मैंने। अब कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इज द वर्क डन, यस और नो, फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। यही तुमने कहा था ना कि सर हाफ QV और QV जब भी होता है, देखिए जब भी चार्ज ट्रांसफर हो रहा हो, ठीक है, तो वहां पे हाफ QV हो जाता है, क्योंकि रेडिएशंस के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। अदरवाइज मोस्टली जब भी होगा मैं QV ही यूज करूंगा। क्लियर हुआ, यस। तो 2 × m × QV। अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट है, V कह रहा है कांस्टेंट है और 2 एक नंबर कांस्टेंट है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m × Q हुआ या नहीं हुआ। अब हमें P1/P2 चाहिए, तो P1/P2 इज इक्वल टू √m1Q1, ठीक है, या m∝Q∝ अपॉन √, ठीक है, m प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब मास ऑफ अल्फा क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, पता है ना, क्योंकि अल्फा जो है 4 टाइम्स होता है, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन। और चार्ज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो 4 × mp, 2 × qp अपॉन mp इंटू qp, qp qp कट, mp mp कट,
4 2 जा 8 √8:1 ऐसा लिख सकते हैं। अब √8 को क्या लिखते हैं बच्चा? 2√2। देन योर आंसर शुड बी 2√2:1। कुछ ऐसा है क्या? यस, ऑप्शन इज बी नंबर करेक्ट।